इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करने की, अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाने की, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहने की, कर्म करते भी एक माशुक को याद करते रहने की, विक्रमाजीत बनने की, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सहज सफलता मूर्त बनने की विधि बताने वाले सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब अपनी रूहानी लाइट के द्वारा अर्थात पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, प्रकाश की लाइट के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करें। ऐसा लाइट हाउस बनने के लिए सतोगुणी विशेषताओं को यूज कर हमें उनसे संपन्न बनना है। फिर स्वतः ही सेवा कर सहज ही सफलता मूर्त भव का वरदान हम वरदाता परमपिता परमात्मा से प्राप्त कर लेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जैसे इस साकार दुनिया में जिस भी रंग की लाइट जलाते हैं तो वही वातावरण बन जाता है। हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हैं तो याद का वायुमंडल बन जाता है। समझ देते हैं कि जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो हम भी तो लाइट हाउस बनकर पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा कर सकते हैं। हम भी इसमें सफलता मूर्त बन सकते हैं। उमंग उत्साह दिलाते हुए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब रूहानी लाइट का अनुभव कराओ, अर्थात वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। समय और संकल्प अनमोल परमात्म खजाने हैं। इन्हें पल पल सफल करने की समझ मिल रही है। एक एक सेकंड एक वर्ष की प्रारब्ध बनाने वाला है। संकल्प सिर्फ श्रेष्ठ, पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल ब्लेसिंग वाले ही करने हैं, स्व के लिए भी और सभी आत्माओं के लिए भी। परमात्म डायरेक्शन प्रमाण खजानों को यूज करना है, सफल करना है, सबको लाभ पहुंचाना है, फिर से हमको पवित्र बनना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम सब व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाते हैं तो ये भी अपवित्रता में गिना जाएगा। व्यर्थ अर्थात श्रीमत के विपरीत। व्यर्थ से उन्नति नहीं होती है। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की पावर्स का प्रयोग करें। हम सब समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब परमात्म खजाने हैं। इनसे हम सब श्रीमत प्रमाण अद्भुत कर्तव्य कर सकते हैं, श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकते हैं। अनमोल है ये खजाने, प्रभु की अमानत हैं, इसलिए इन्हें कम खर्चना है, अर्थात व्यर्थ नहीं गंवाना है और प्राप्ति अधिक करनी है। समर्थ संकल्प करने हैं। जब हम समर्थ करते हैं तो हम कम खर्च करते हैं, जब हम व्यर्थ करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इसी को बाबा योग का प्रयोग कहते हैं। मेहनत कम हो और सफलता ज़्यादा हो, इस विधि से प्रयोग करना है। संकल्प कम से कम खर्च हो, अर्थात सिर्फ हम समर्थ संकल्प करें जिनसे फिर प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। श्रीमत प्रमाण सब कुछ हो तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे, प्राप्ति 100 गुना हो जाएगी। इस विधि से समय संकल्प की जो बचत होगी उसे फिर हम औरों की सेवा में भी लगा सकेंगे, दान पुण्य हम कर सकेंगे। इसे बाबा योग का प्रयोग कहते हैं। संगम युग में मीठे परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, सत्य से हमें परिचित कराते हैं, देह अभिमान के मायावी जाल से बाहर निकालते हैं। 63 जन्मों में जो देह का अभिमान पूरी तरह अंदर समा जाता है, उस 63 जन्मों के देह अभिमान की झूठी रिकॉर्डिंग के ऊपर अब सच्ची रिकॉर्डिंग करनी है। अब शुद्ध आत्मा के अभिमान में परमात्मा की संतान है, सतोगुणी आत्मा है की स्मृति से सतोगुणी व्यवहार करते हुए चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ और शरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। इस स्मृति में रहते हुए हमें फिर से अपने आत्म अभिमानी स्थिति में लौटना है।
मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हल्का नहीं लेना है, निरंतर इसके अभ्यास में तत्पर रहना है। फिर पूरे कल्प में शिव बाबा आते नहीं है, इसलिए न सतयुग में न कलयुग में ये मेहनत होती है। अभी ही समय है आत्म अभिमानी बनने की, मेहनत करने की। इस पर हमको विशेष अटेंशन देना है। श्रीमत पर चलकर साकार प्रजापिता ब्रह्मा जी को फॉलो कर हमें कर्मातीत अवस्था अपनी बनानी है। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार सत्य का संग हमको मिलता है, एक ही बार आकर शिव पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, एक ही बार सत्यता दिव्यता से सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं, एक ही बार आकर हमको फुल चार्ज करते हैं, पावन बनाते हैं, विक्रमाजीत मायाजीत बनने की विधि बताते हैं, सब तरह की गुलामियों से मुक्त कर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो हमें अब उन्हीं के संग रहकर श्रीमत पर चलकर पवित्र दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनना है। नई स्मृतियों की, नए संस्कारों की रिकॉर्डिंग करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को समझकर अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर आत्म अभिमानी बनना है। जरूर अपने को आत्मा समझना है, फिर वैसा ही समझकर चलना भी जरूर है। आत्मा की स्मृति से सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तभी नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनेगी। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तब सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। संगम युग में भी सब कुछ लेना है उनसे। याद की यात्रा मुख्य है, इस यात्रा पर निरंतर रहना है, तभी हम पावन बन सकेंगे और तभी देह का जो अभिमान है खत्म करने से हमको मदद मिलेगी, है ना। उसको खत्म करने में हमको मदद मिलेगी। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि जब हम सब अपने को आत्मा समझेंगे तभी हम बाप को याद कर सकेंगे। देभांत से हमें अलग होने का अभ्यास जरूर करना है। बेहद के बाप से हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। इस समय बशर्ते हम स्व परिवर्तन करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। एक ही बार आते हैं परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं के कल्याण अर्थ तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनकी नॉलेज का पूरा रिकॉर्ड रखना है। स्व का कल्याण कर विश्व के कल्याण के निमित्त हमको जरूर बनना है। भक्ति मार्ग का विस्तार, उसकी सामग्री अर्थात भक्ति के चित्रों को भूलना है। अब समय है अपने घर को और नई दुनिया को याद करने का। समझ का मार्ग है ये, ज्ञान मार्ग। परमात्म समझ से 21 जन्म के लिए समझदार बन जाते हैं। शिव पिता से मिल रही समझ के अनुसार हमको चलना है। शिव बाबा से हमें मांगना कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे मिल रही समझ के प्रमाण चलना है तो सब कुछ मिल जाएगा। श्रीमत पर चल हमें फिर से साहूकार बनना है। दिन प्रतिदिन भारत गिरता ही जा रहा है क्योंकि सब रावण रूपी देह अभिमान की उल्टी मत पर चल रहे हैं। वो सब जो प्रभु जी अनुसार गलत है, जो क्राइम है, उसी को जायज समझकर चलते हैं। संगम युग पर हैं हम सब, राइटियस शिक्षाएं हमको मिल रही हैं, उनके प्रमाण चलकर हमें फिर से उठना है और भारत को भी उठाना है। चारों तरफ कलयुग है, उसके प्रभाव से बचने के लिए परमात्म छत्र छाया में रहना है। अपने को आत्मा समझना है, श्रीमत पर चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम प्रभु जी की छत्र छाया में आने का हक प्राप्त करते हैं। संगम युगी हैं हम सब, हमें शुद्ध पवित्र भोजन खाना है, हमें शुद्ध रहना है, फिर से हमको निर्विकारी बनना है, कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होने की तपस्या करनी है और बदले में दैवी गुणों को ही यूज करना है। इस समय भक्ति मार्ग है, परंतु उसका रूप जो है ना तमो प्रधानता का हो गया है। भक्ति के साथ साथ पाप भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब सतो प्रधान बनो। आत्मा को ही किए हुए संकल्प बोले हुए बोल किए हुए कर्म का लेप छेप लगता है। इसलिए सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले हमको सोचना है, त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ करना है। फिर ब्रह्मा जी के साथ मैच भी करना है, फिर करना है। ज्ञान सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, उनसे मिल रही समझ अनुसार ही चलना है तो हम सेफ रहेंगे और उनसे वर्षा भी लेना है।
राजाई स्थापन हो रही है, इस राजाई में सीट बुक करनी है, तो श्रीमत के विपरीत नहीं चलना है। छी कोई भी कर्म हमको नहीं करना है। राजाओं का राजा बनाने वाले शिव पिता का कहना है कि प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को श्रीमत की लगाम से कंट्रोल और रूल करो, फिर से राज्य प्राप्त करो। गीता के इस युग में सच्ची मुरली रूपी गीता द्वारा मिल रही शिक्षाओं प्रमाण हमको चलना है। छी कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं, राजयोगी बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है, इसमें विधि पूर्वक चलकर मददगार बन सूर्यवंशी घराने में आने का पूरा अटेंशन रखना है। ब्राह्मण कुल में आकर ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर इस कुल का नाम रोशन करना है। हमें अच्छी रीति मेहनत कर सूर्यवंशी बनना है। बीज रूप शिव पिता के कहने अनुसार हमको चलना है। हम सब शिव पिता के बच्चे हैं, तो उनका बच्चा होने का सबूत देना है। काला छीछीपन खत्म कर हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, फिर से गोरा पवित्र बनना है। पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करनी है, अर्थात जो श्रीमत कहती है वही हमको करना है। आत्मा को धारण किए हुए कांटों की जगह अब दैवी गुणों को यूज कर फूल बनना है। अच्छे कर्म सीखकर हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे संस्कार बनाने हैं, क्योंकि ये संस्कार जो हैं ये हमारे संग जाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ कर अच्छे कुल में हमको जाना है। जैसे कर्म वैसे ही जन्म मिलता है। भ्रष्टाचारी तमो प्रधानता का अब अंत होना है विनाश के द्वारा। उससे पहले ही हमें खुद को इस भ्रष्टाचारीपन से, तमो प्रधानता से मुक्त करके सतो प्रधान बनना है, तब मार्क्स मिलेंगे। ब्राह्मण संप्रदाय में आने का हमको सौभाग्य मिला है। सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर अब हमको दैवी संप्रदाय में जाने का पुरुषार्थ करना है। शरीर में रहते हुए आत्मा को संपूर्ण स्वच्छ बनाएंगे, तो फिर भविष्य में शरीर और आत्मा दोनों स्वच्छ मिलेंगे, गोल्डन एजेड मिलेंगे। अभी संगम युगी पुरुषोत्तम बनने की मेहनत कर, याद से हमको विक्रमाजीत बनना है। सब कुछ करते माशूक की याद में रहकर विक्रम विनाश भी होंगे, नए विक्रम नहीं होंगे। याद से आत्मा को पवित्र बनाना है, याद से अविनाशी ज्ञान धन भी हमारा जमा होगा। पवित्र अगर कोई बनता है तो सारा ज्ञान सलामत रहता है, लेकिन जब हम अपवित्र अगर बन जाते हैं तो फिर सारा ज्ञान बह जाएगा। पवित्रता मुख्य है। सत्य परमपिता परमात्मा अच्छी बातें हमको समझाते हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। सर्वशक्तिवान बाप के संग रहकर हमें उनसे ताकत लेनी है। हम आत्मा को पूरा चार्ज होना है। एक ही बार संगम युग में हमें उनका संग मिलता है। सभी का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं परमपिता परमात्मा, इसलिए किसी संत महात्मा का आधार हमको नहीं बनाना है। कोई उद्धार किसी का नहीं कर सकता है। सभी आधार इस समय टूटने हैं, इसलिए उससे पहले ही मीठे परमात्मा को अपना आधार बना लेना है। दुनिया बदलनी जरूर है, हमें वापस घर जाना है, उससे पहले ही हमें बदलना जरूर है। आत्मा में अविनाशी पार्ट भर जाता है, फिर वो मिटता ही नहीं है, इसलिए अब अच्छा पार्ट उसके अंदर भरना है। अच्छा पार्ट कैसे भरा जाता है वो बाबा हमको रोज सिखाते हैं। अच्छी पवित्र बुद्धि से अब रिकॉर्डिंग करनी है। याद की यात्रा में मस्त रहकर हर कर्म करना है हमको। मेहनत के बिना ऊंच मर्तबा नहीं मिलता है, इसलिए सच्चाई की ओर हमको लौटना है। वैकुंठ का रस चखना है। अवज्ञा करके अब हमें चकनाचूर नहीं बनना है। डबल सिरताज बनना है, तो अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। विश्व का मालिक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा बार बार हम आत्मा को कहते हैं कि याद की यात्रा पर रहो। इतना प्यारा, इतना कल्याणकारी, इतना हितैषी, सर्व संबंधी शिव पिता परमात्मा जैसा हमें पूरे कल्प में कोई भी नहीं मिलेगा। तो अभी उनके ही संग रहकर भरपूर आनंद भी लेना है और भरपूर प्राप्तियां भी करनी है। पढ़ाई भी हमको पूरी पढ़नी है। पूरी पढ़ेंगे तो एग्जाम दे पाएंगे 8 पेपरों का।
उन्हें याद नहीं करेंगे तो फिर किए हुए पाप हमारे नष्ट नहीं होंगे और पाप होते रहेंगे। फिर कड़ी सजाओं के हम पात्र बन जाएंगे। हमें बाप समानपन, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार कर उनकी सजनी बन उनके संग चलने के लायक बनना है। शरीर तो हमारे खत्म हो जाने हैं, इसलिए समझ से शरीर से डिटैच होकर आत्मा का जो पार्ट है उसको जरूर पक्का करना है। हमें फिर से शुद्ध आत्म अभिमान में टिकना है। इसका अटेंशन रख, फिर से ओरिजिनल सतगुणी स्वरूप में हम आत्मा को लौटना है। ईश्वरीय पालना का हमको सबूत देना है। ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ओम